अलीगढ़ से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज थाना क्वार से अंतर्गत हौली चौक क्षेत्र में दिल को दहला देने वाली खबर आ रही है। अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के शक के चलते नाराज पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली पत्नी के सर के पीछे लगी, जिसके चलते पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के सहयोग से देख रहे हैं। दिल को दहला देने वाली घटना से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर अलीगढ़ के एसपी वहीं तृतीय सीओ का कार्यभार संभालने वाले अमृत जैन मौके पर पहुंच गए हैं। थाना कुआरसी स्थित होली चौक इलाके में एक महिला जिसके पति हैं, जो 17.5 साल से उन पति से विवाहित हैं, उनके साथ उसका एक बच्चा भी है। उस पति ने, क्योंकि महिला का एक किसी अपने प्रेमी के साथ रहना और उससे बात करना, यह जब पति को पता चला तो आपस में इनकी अनबन काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर आज महिला को उसी के पति ने गोली मार दी। सर, क्या जो गोली मारी गई है वो पुलिस के सामने मारी गई? तो इसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो ये है कि जो प्रेमी ने 112 पे कॉल करी कि उसकी जो वो अपनी पत्नी बताता है इसे, तो उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। तो ये लोकेशन पे वो पुलिस के साथ पहुंचा, पीआरवी के साथ पहुंचा। तो पीआरवी के साथ जब वहाँ पहुंचा तो गेट खटखटाया। गेट खटखटाने पे बहुत देर तक जो अभी अभियुक्त है उसने गेट नहीं खोला। हालांकि जब फाइनली गेट खोला तब महिला खड़ी थी। तो महिला से क्योंकि पूछताछ करने पुलिस गई भी थी और ये इंश्योर करना था कि किडनैपिंग कहीं महिला की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुई, तो महिला से पूरी जांच पड़ताल पुलिस उसमें लग गई। तो महिला से जब ये पूछा गया कि आपके पति कौन हैं, आप किसके साथ रहना और जाना चाहती हैं, क्योंकि महिला 18 वर्ष से ऊपर है, तो महिला ने ये बताया कि ऐसे इशारा करते हुए बताया कि यह मेरे पति हैं, जो पुलिस के साथ आए थे बेसिकली, जो उनके प्रेमी हैं। तो इस बात पे तुरंत ही पीछे, क्योंकि वो गेट के पीछे खड़ा था इसी का पति जो इसके साथ रहता है, क्योंकि वो खुद तो बाहर आए नहीं, तो उसने गेट के पीछे ही खड़ा होता, वहीं से उसने तमंचा निकाल के और महिला का जो प्रेमी है, जो पुलिस की तरफ खड़ा था, उसकी तरफ फायर किया। तो पुलिस ने अपने सीखे हुए तरीके से खुद को भी बचाया, महिला का जो प्रेमी है जिसने 112 कॉल किया था उसे भी बचाया, और ये पहली गोली जो थी वो महिला को जा लगी। अपने सिर के पीछे महिला को चोट आई, जिससे वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल एएसपी अमृत जैन की माने तो मृतका की शादी आरोपी से 17 वर्ष पहले हुई थी। पूरी घटना इस प्रकार से घटित की गई है। आरोपी पति से अलग पत्नी अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रहती थी। हत्यारे पति की पत्नी नोएडा में जॉब करते थे। पति ने अपनी पत्नी को धोखे से बेटे की तबीयत खराब का हवाला देकर आज अपने घर अलीगढ़ बुलाया था। इधर प्रेमी अपनी प्रेमिका को तलाश करता हुआ अलीगढ़ पहुंच गया। इतना ही नहीं, प्रेमी ने 112 नंबर पीआरबी पर कॉल की, उसकी पत्नी को किसी ने किडनैप किया है। प्रेमी पुलिस को लेकर पति के घर आ जाता है। दरवाजा जब खोला जाता है तो पुलिस महिला से कहती है, अंदर घुसने के बाद वार्तालाप होता है। वहीं महिला से पुलिस कहती है, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? पत्नी अपने प्रेमी की ओर इशारा करती है। इसी बात से आहत होकर बेबस पति फायर करता है। गोली महिला के सर के पीछे लगती है, जो बुरी तरीके से वहां महिला गिर जाती है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। आगे गोली प्रेमी की तरफ चलाने की कोशिश करता है, तभी पुलिस आरोपी पति को दबोच लेती है। एएसपी भले ही कहें पुलिस ने अपनी सुरक्षा में प्रेमी की सुरक्षा करते हुए आरोपी को दबोचा है, लेकिन यह हत्या पुलिस के सामने हुई है। पुलिस इस हत्या की चश्मदीद गवाह है। समझ नहीं आता पुलिस स्थिति भाप नहीं पाती है या फिर अपने कार्यशैली के चलते लापरवाह हो जाती है। कुल मिलाकर ये महिला की हत्या पुलिस के सामने हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। कह सकते हैं ना कि पुलिस के सामने हत्या की गई? नहीं, पुलिस के सामने हत्या नहीं की गई, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा था। वो अपने आप को छुपा रहा था, वो अपने वेपन को भी छुपा रहा था और खुद को भी छुपा रहा था। तो पुलिस के सामने पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने तो इनफैक्ट एक हत्या होने से बचाई है, जिसको वो मारना चाह रहा था। और दूसरा, जब उसने दूसरा फायर लोड किया तो पुलिस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस प्रेमी के साथ भी मिलके ना सिर्फ उसको उसके तमंचे से अलग किया, बल्कि दूसरा एक कोई और अनहोनी होने से भी बचाया। सर, महिला कितने समय से प्रेमी के साथ रह रही थी? महिला पिछले कुछ समय से, लगभग 3-4 महीने से ये बताया जा रहा है, क्योंकि महिला और जो प्रेमी है वो नोएडा में
ही मिलते थे। वो आपस में वो वहाँ किसी कंपनी में काम करते थे दोनों ही, तो दोनों वहाँ मिलते थे। तो 3 महीने से वो बाहर ही थी। अभी पिछले कुछ समय में आज ही महिला जो है बेसिकली वहाँ से आई है और इसने जो अभियुक्त है आज का, उसने बहला फुसला के आज महिला को बुलाया कि मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत खराब है, आप आके ज़रा संभाल लीजिए उसे। तो ये बहला फुसला के उसने सुना आपने एएसपी अमृत जैन के बयान को, किस तरीके से पत्रकार के सवाल पूछने पर पत्रकार ने सवाल पूछा है। ये हत्या पुलिस के सामने हुई है। एएसपी साहब कहते हैं पुलिस के सामने हत्या नहीं हुई है, वो अपने वेपन को छुपा रहा था, अपने हथियार को दुबकाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तो मौके पर आकर उस प्रेमी की जान बचाई है, लेकिन महिला मर गई है। ये कौन सा लॉजिक है, आप खुद समझदार है। पुलिस के सामने पुलिस एक्टिविटी क्यों नहीं भाप पाई, किस तरीके से नजरअंदाज किया गया था इस पूरी घटना को। अगर वेपन छुपाने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस की आंखें किधर थी, कहां देख रही थी आखिर पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा कि वेपन छुपाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को उजागर करने वाली पुलिस यहां कैसे मात खा गई है। लेकिन एएसपी साहब पूरी तरीके से अपनी पीआरवी का बचाव करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। हमारा यकीन नहीं है तो हम पूछना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने सभी साथियों से, दर्शकों से, क्या पुलिस के सामने कोई वेपन इस तरीके से छुपा सकता है। एएसपी साहब अपनी वाइट में कह रहे हैं पुलिस को 112 नंबर पर प्रेमी के द्वारा सूचना दी गई है, उसकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है। एएसपी साहब हमें बताएंगे पुलिस को किडनैपर से महिला को छुड़ाने के लिए किस तरीके से दरवाजा खटखटाना चाहिए या कितना अलर्ट होकर किडनैपर के दरवाजे पे जाना चाहिए। आखिर पुलिस को क्या ट्रेनिंग दी जाती है इन मामलों में। अगर मामला संगीन था तो अंदर घुसते ही शेर की तरह दहाड़ मारने वाले पति की तलाशी क्यों नहीं ली गई। आखिर अंदर के दृश्य से पुलिस कैसे अनजान बनी रही। विडंबना देखिए, पुलिस के सामने हमलावर पति ने गोली दाग दी। पुलिस के हाथ में वेपन किस लिए दिया जाता है। ये हत्या पुलिस के सामने हुई, 112 नंबर पुलिस के सामने हो जाती है। अफसर अक्सर उस पर लीपापोती करते हैं, पुलिस की लापरवाही को छुपाने की कोशिश की जाती है। पत्रकार का सवाल बिल्कुल वाजिब है, पुलिस के सामने हत्या कैसे हो गई। यही पुलिस की लापरवाही सासनी गेट क्षेत्र में देखने को मिली थी। अगर पुलिस को किसी किडनैपर से निपटने के लिए कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है ये बताना चाहिए एसपी साहब को, लेकिन नहीं। कब तक उच्च अधिकारियों द्वारा नकारा पुलिस की गलतियों पर पर्दा डाला जाएगा, जहां पुलिस का खौफ भूलकर हत्यारा पुलिस के सामने ही गोली दाग दे तो ये पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल है। पीआरबी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती है। घटना का इवेंट बनाते हैं, खाना पूर्ति करने मौके पर चले जाते हैं, नाम पते लिखने के बाद किस्सा खत्म। इस तरफ अच्छे अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की बड़ी रिपोर्ट।